डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। हो सकता है आप EPFO एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हों या फिर नेट या PhD एग्ज़ाम को, और ये भी हो सकता है कि एकेडमिक की तैयारी के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, या फिर सिर्फ HR के स्टूडेंट हैं या HR स्पेशलाइजेशन से कंसर्न है, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि गूगल पर और तमाम ऐसे सोर्सेस है जहाँ पर आपको कंटेंट तो मिल जाएंगे, नो डाउट, लेकिन हाँ, किस तरीके से अप्रोच हमारा होना चाहिए पढ़ने को लेकर के, वो सभी के पास नहीं है, ना ही क्रिएटिविटी है। अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम के पर्पस से इस चैनल से जुड़े हैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि बस प्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे और कोशिश करनी है कि अगर मास्टर लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो आंसर जो है वो हमारा पॉइंट वाइज हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिक सबकी यही समझ है कि वर्कर्स का, मैनेजमेंट का और गवर्नमेंट का अगर हार्मोनियस रिलेशनशिप है, अगर इनका रिश्ता जो है वो अच्छा है, साउंड है, उनके बीच में कम से कम कन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन है, तो फिर वो एक सही इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की परिभाषा है। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोचेस। अप्रोच वैसे इसके हिंदी में बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से पढ़ना है उसका मतलब होता है दृष्टिकोण। इंडस्ट्रियल रिलेशन के एस्पेक्ट को देखने के लिए बहुत सारे ऑथर के बहुत सारे पर्सपेक्टिव रहे। कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन को म्यूचुअल कॉपरेशन और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हाईलाइट किया, तो कोई ये बता रहा था कि हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है और बस उसे हमें कम से कम मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम इसमें बहुत सारे अप्रोचेस को पढ़ेंगे, जिसमें कार्ल मार्क्स, इसके अलावा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। लेकिन हाँ, जिस अप्रोच से आज मैं शुरुआत कर रही हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पार्ट हैं या फिर एकेडमिक पर्पस से इस वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान देंगे। जो पहला अप्रोच है हमारे सामने आज, उसे हम कहेंगे, उसका नाम है यूनिटरी अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। यूनिटरी अप्रोच के जो सपोर्टर हैं उन लोगों का मानना है, या वैसे पर्सन जो यूनिटरी अप्रोच से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री को देखते हैं, उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल राम राज्य व्यवस्था है, मतलब जहाँ कम से कम खराबी नज़र आती है। लेकिन आप सोच कर देखिए, पर आप सोचिए उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैनेजमेंट में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है डगलस मैकग्रेगर की, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जिसमें थ्योरी वाई कहता है कि वर्कर्स जो हैं खुद से हाईली मोटिवेटेड होते हैं और उनको जब वो काम करने वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं तो उनको खुद से खुशी होती है, उनको अच्छा लगता है काम करना। क्यों? क्योंकि वो वर्क को एंजॉय करते हैं, और वर्कर्स जब खुद से वर्क को एंजॉय कर रहे हैं, वर्क प्लेस को अपने हैप्पी होम की तरह देख रहे हैं कि वो हमारा घर है, बस वो सिर्फ काम करने का जगह नहीं है, तो वो अपनी ओर से बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं और लॉयल होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जब मैं यूनिटरी अप्रोच के बारे में सोच रही थी कि आप लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे लगा कि बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, या फिर आप CA, CS, CMA कोई भी डिग्री ले रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो, वोकेशनल कोर्स हो, कुछ भी हो, इस बात को आप समझिए कि थ्योरी एक्स एम्प्लॉय जो हैं वो काम को डिसलाइक करते हैं, लेकिन थ्योरी वाई जो है, जिस पर आज मेरा कंसर्न है, फोकस है, जब मैंने थ्योरी वाई को पढ़ा था तो मैंने इसको तुरंत कनेक्ट कर लिया था। तो आप भी अपनी पढ़ाई को कनेक्ट करना सीखें। और खैर, हमारे पास ये तो एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल भी मिल गया जो बिल्कुल उसी को इंडिकेट कर रहा है। यूनिटरी से हम दो बातों को जान सकते हैं। एक, एज द नेम सजेस्ट, नाम ही बता रहा है कि बात हो रही है यूनिटी की, एकता की। हेलन केलर ने कहा था कि अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अगर हम अकेले हैं
तो बहुत काम नहीं कर पाएंगे, काम को बहुत कम कर पाएंगे। लेकिन साथ में है, अगर टीम में आ जाते हैं तो हम लोग काम को जल्दी से निपटा लेंगे। लेकिन आज भी है कि कई लोगों को ग्रुप सिस्टम, ग्रुप कल्चर, ग्रुप का पार्ट होना पसंद नहीं है, और उनको लगता है कि ग्रुप में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ लोग डोमिनेट करेंगे और सबको नहीं सुना जाएगा। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी भी वर्क को लेकर अगर ग्रुप फॉर्म होता है तो 2-3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी हाइड हो जाती है, वो उनका इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाता है और कुछ ही लोग लीड करते हैं। आज जब मैंने थ्योरी वाई का आपको एग्जाम्पल दिया, थ्योरी वाई वाले ऐसे पीपल हैं जो काम को एंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि जैसे घर में हम आराम कर रहे हैं वैसे ही हमारे लिए ऑफिस है। वो उदास तब हो जाते हैं जब उनको काम नहीं मिलता है। ऐसे लोग हैं हमारे संसार में जो थ्योरी वाई वर्कर्स हैं, थ्योरी वाई के कंसेप्ट पर रिलाई करते हैं, जो कि डगलस मैकग्रेगर की बहुत ही फेमस थ्योरी है। यूनिटरी अप्रोच जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का पहला अप्रोच, जो कहता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक वन सिंगल सिस्टम है। इसका ये मतलब है कि वर्कर मैनेजमेंट अलग अलग है ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, परिवार है। जैसे हमारा देश है फॉर एग्जांपल भारत, ये है कि हमारा जो पूरा देश है, हम कहते हैं कि हम लोग एक परिवार की तरह हैं। हमारे राज्य अलग है, उनकी कल्चर अलग है, लेकिन सब जब हम लोग एक साथ मिलते हैं तो फिर ये हमारी फैमिली है। इतना ही नहीं, हमारे पास तो आपको मालूम है कि धर्म को लेकर के भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हमारा तो ये भी कॉन्सेप्ट चलता है। उसी तरीके से यूनिटरी अप्रोच को मानने वाले लोग कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का पहला अप्रोच है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को यूनिटरी अप्रोच से देखने वाले लोग ये कहते हैं कि वर्कर और मैनेजमेंट एक यूनिट जैसा है। मतलब एक जगह पर मिलकर ये सभी काम कर रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का अप्रोच है, जो बता रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को देखने का बहुत सारे लोगों का अलग अलग नज़रिया रहा। तो जब आप गांधी की थ्योरी को पढ़ेंगे, या फिर आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी को पढ़ेंगे, या फिर आप ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ेंगे, तो सब लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन को अलग अलग देखा। कुछ को लगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब हैप्पी फैमिली वाला सिस्टम है, लेकिन इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि लोगों ने इसे पसंद तो किया, एडप्ट तो किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। क्रिटिसाइज करने की वजह जब मैं पढ़ रही थी, जब समझ रही थी, तो मुझे लगा कि बात में दम है। कहीं ना कहीं ये थ्योरी जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि हमारी व्यवस्था उतनी सीधी नहीं है, हमारा सिस्टम उतना सही नहीं है। यूनिटरी अप्रोच जो बता रहा है, वो बता रहा है इन यूनिटरिज्म द ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज एन इंटीग्रेटेड एंड हार्मोनियस सिस्टम व्यूड एज वन हैप्पी फैमिली। मैं बता चुकी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर और मैनेजमेंट फैमिली की तरह देख रहा है। पर आप बताइए ना, हमारे पास तो इतनी हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं, आज भी आप संस्थाओं में देखते हैं, इंडस्ट्री में देखते हैं, कंपनी में देखते हैं कि वर्कर और मैनेजमेंट तो फाइट करते रहते हैं। तो ये यूनिटरी एस्पेक्ट को, यूनिटरी अप्रोच ये कहता है कि यहाँ पे हैप्पी फैमिली देखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए आज टुडे पर्सपेक्टिव से, आज के समय को देखते हुए, कि कहाँ ऐसा हो पाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर मैनेजमेंट इतने फ्रेंड जोन में रह रहे हैं, उन लोगों का ताल्लुक जो है, उन लोगों में इतना ज़्यादा रब्त है, राबता है, इतना प्यार मोहब्बत है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यूनिटरी अप्रोच वाले मानते हैं, तो इनकी दुनिया अलग है। शायद इनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें ही लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, खास करके प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर्स को, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को जब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी किया गया, तो लोगों ने, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स, चाहे प्रोफेसर हो या फिर कोई भी तेज तरार आदमी, वो इसे क्रिटिसाइज करने लगा। दूसरी बात, यूनिटरी अप्रोच जो है वो एक एजम्पशन पर बेस्ड है। तो क्या माना जाता है, जो यूनिटरी अप्रोच के दृष्टिकोण से इंडस्ट्रियल रिलेशन को देख रहे हैं, वो मानते क्या हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर जो हैं ये मेंबर हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, ये लगभग इनका दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है, जो काम वो कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, बिल्कुल इनका इंटरेस्ट सेम है, इनका पर्पस सेम है,
ये साथ में काम करते हैं, हैंड इन हैंड काम हो जा रहा है, और इतना ही नहीं, इनका गोल भी जो है वो म्यूचुअल है। आप एक बात बताइएगा सोचकर, आप चाहे तो स्क्रीन को जूम आउट जूम इन करके इसको नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सोचकर बात बताइएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है क्या कि वर्कर मैनेजमेंट इतने अच्छे से रहें कि उनका गोल सेम हो, उनका इंटरेस्ट सेम हो, उनका सोच विचार, उनका नज़रिया जो है वो बिल्कुल सेम हो? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने का कुछ कारण इसलिए ये सब भी होता है कि आप ज़रा सोच करके देखेंगे, समझ करके देखेंगे, आप ज़रा सोच कर देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो वर्कर होता है उसके जो हैं कुछ इंडिविजुअल गोल होते हैं। मतलब उसका अपना करियर ग्रोथ को लेकर वो सोचता है, वो अपने सिक्योरिटी का सोचता है, वो अपने बिलोंगिंगनेस का, वो अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप ढूंढता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए, जो कि पैसे के लिए, जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए मरता है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है पैसे कमाना, क्या दोनों के बीच में कोई रिफ्ट, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं। खैर, यूनिटरी अप्रोच जिस एजम्पशन पर बेस्ड है, ये एजम्पशन जो है लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। खास करके हाईली टैलेंटेड पीपल जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल है हमारे सोसाइटी के, इसमें कुछ मैनेजर्स भी थे, वो बोले कि नहीं भाई, ये जितनी आसानी से बात बता रहा है ना, हमारा रिश्ता उतना भी सुंदर सुखी नहीं है। ये ऐसे प्यार की बातें कर रहा है जैसे लोग कम उम्र में प्यार करते हैं तो वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया हमारे जो है अगेंस्ट है, हम लोग बड़े खुश हैं, हम अपना समझ लेंगे, अपना सलट लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन वन हैप्पी फैमिली बन ही नहीं सकती है। तो जो लोग, जिन पीपल ने इसकी आलोचना की है, उनका यही मानना था, क्रिटिसाइज किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैनेजमेंट इतनी जल्दी कैसे सुधर जाएगा, और वर्कर्स को भी ये डाइजेस्ट नहीं होता था। लेकिन इस एजम्पशन को पढ़ना है थ्योरेटिकल, जो हम आज इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच को पढ़ रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को वन हैप्पी फैमिली देखता है। दूसरी बात, यूनिटरिज्म जो बोलता है, ये बताता है कि ये पैट्रियार्की सिस्टम की ओर या पैटर्नलिस्टिक अप्रोच जो है ये उसकी ओर इशारा कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल पुराने ज़माने का जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर रहा है कि हम खुद ही समझ जाते हैं, वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो मेरा पिता है, वो हमें जैसे ट्रीट करेगा हमको बिल्कुल उसकी बात को मान लेना चाहिए। लेकिन आप सोच कर देखें, इस व्यवस्था में हम यूनिटरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि लड़ाई नहीं हो सकती है, ये कह रहा है कि हम लोग अपना गोल जो है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मैनेजमेंट का गोल और वर्कर का गोल सेम है, दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं। इस व्यवस्था में एक और बात है जो थोड़ा डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ये कहते हैं, यूनिटरी अप्रोच को मानने वाले लोग कहते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कोई खिटपिट है नहीं, और अगर थोड़ा बहुत खिटपिट है भी ना तो वो जनरल सी बात है, वो गलती अगर होगी भी तो मैनेजमेंट के लोगों की होगी, इसमें वर्कर जो हैं उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है कि भाई जब हम लोग सुखी परिवार हैं, वर्कर मैनेजमेंट जब सुखी परिवार है, वन हैप्पी फैमिली है, तो ट्रेड यूनियन जैसा कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये अननेसेसरी है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ ना बात होगी कि आवाज़ उठाना है, यूनियन बनाना है, आवाज़ को बुलंद करना है, कुछ लोग आएंगे बीच में मध्यस्थता करेंगे, मीडिएटर बनेंगे। लेकिन यहाँ जब हम लोग सब फैमिली है तो लड़ेगा कौन? सबका गोल एक है, सब एक साथ रहते हैं, तो है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूनिटरी अप्रोच। इसको मानने वाले लोग को लगता था कि वर्कर और मैनेजमेंट ना बस एक हैप्पी फैमिली है, यहाँ ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट नहीं है। तो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल कि ट्रेड यूनियन जो है अननेसेसरी है, ये किस अप्रोच ने कहा था? तो डायरेक्ट आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में कि यूनिटरी अप्रोच को मानने वाले लोग ये कहते हैं, उसके बिलीवर्स ये कहते हैं, उसके थिंकर्स ये कहते हैं कि इसमें जो है पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट है, पैट्रियार्की वाली बात है, मैनेजमेंट जो है पिता है, हम लोग फैमिली की तरह हैं, कोई वर्कर मैनेजमेंट का कोई रिफ्ट नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, सब जो है, और अगर कुछ कन्फ्लिक्ट है तो बेकार का, ये अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी ड्रामा है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सब फैमिली है, सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं। यूनिटरी अप्रोच कहता था कि अगर वर्कर और मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत खींचतान है
थोड़ी बहुत लड़ाई है तो वो वर्कर मैनेजमेंट खुद ही बैठ के सुलझा ले, इसमें ट्रेड यूनियन को आना ही नहीं। ये तो परिवार का मैटर। आप देखेंगे रोड पर भी कई लोग ऐसे होते हैं, या कई बार आप बहुत सारी घटनाओं में ऐसा देखेंगे कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप वहाँ अगर सुलझाने पहुँच जाएंगे तो वो लोग चीख के बोलेंगे कि भाई ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। यूनिटरी अप्रोच बिल्कुल यही है। जब वर्कर मैनेजमेंट आपस में सलट लेंगे, दोनों को एक दूसरे का, दोनों एक साथ अपने गोल को शेयर कर रहे हैं, दोनों का लक्ष्य एक है, तो फिर बीच में कोई कबाब में हड्डी बनने के लिए ट्रेड यूनियन जो है उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटाया जाए, अननेसेसरी है, बेकार है। तो ट्रेड यूनियन के कंसेप्ट को नकारा किसने? तो यूनिटरी अप्रोच वाले ने। यूनिटरी अप्रोच ये कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ है, साथ में है, हम हैप्पी फैमिली हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ड्रामा नहीं है, यूनियन की ज़रूरत नहीं। यूनियन की ज़रूरत कब होती है? जब कोई फाइट हो, कोई डिस्प्यूट हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, तो यूनिटरी अप्रोच वाले यही बिलीव करते हैं। चलिए, यूनिटरी अप्रोच जो है कुछ कारणों से क्रिटिसाइज भी हुआ। तो क्रिटिसाइज क्यों हुआ? तो पहला क्रिटिसिज्म अगर कोई आपसे पूछता है तो ये है कि ट्रेड यूनियन फैक्टर जो है वो इन लोग मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि ट्रेड यूनियन का बीच में आना जो है वो गलत है, क्योंकि हम लोग परिवार है, हम लोग अपने मामले को सलटा लेंगे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर के पास कोई परेशानी ही ना हो। अब इससे होगा क्या? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आप इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट अगर वर्कर को बोल दे कि तुम 12 घंटे काम करो तो वर्कर तो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो हैप्पी फैमिली है। वाह भाई वाह, ये क्या बात हो गई। इसके अलावा आप देखिए, ट्रेड यूनियन कई बार फैमिली फैमिली कहकर, प्यार प्यार कहकर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो क्या ये सही है? तो ट्रेड यूनियन जैसा सिस्टम जो है, जो नेग्लेक्ट किया गया है, जो इग्नोर किया गया है, सबसे बड़ी जो है बुराई जो है इस अप्रोच की यही है कि इन लोगों ने, जो इसके बिलीवर हैं, उन्होंने इसको इग्नोर किया, हटाया, माना ही नहीं। दूसरी बात, जिन लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज किया उनका मानना था कि ये बहुत अप्रोच जो है ना, ये देखने में कुछ है लेकिन हो कुछ और रहा है, मतलब मैनिपुलेटिव है। यहाँ पर आप डिप्लोमेटिक चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट और वर्कर जब फैमिली है तो वर्कर्स अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो फिर उनको लगेगा कि भाई मैनेजमेंट मेरा पिता है, ये मेरा घर चला रहा है, तो वो उसके साथ कितना भी आप जुल्म करेंगे, उसको कितना भी एक्सप्लॉइट करेंगे, वो आवाज़ ही नहीं उठाएगा। और जब हम वॉइस रेज ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे ग्रीवांस जो है वो कैसे हैंडल होंगे? हमारा जो डिस्प्यूट है, हमारा जो विवाद है, वो ना सामने आएगा, ना हम उससे लड़ेंगे, सब जैसे ही घुट घुट के जी रहे होंगे। तो ये गलत है। और इस अप्रोच से ये भी शिकायत रही कि ये थोड़ा कम सोशल है। कम सोशल का ये मतलब है कि आप वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स का गोल भी सेम है। जनरली ऐसा होता ही नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आधा से अधिक जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल गोल जो है वो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, इसी का नाम जो है यही है एचआर मैनेजमेंट। अगर आप एचआर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कि इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एक साथ लाना, एक लाइन में मैनेज करना, इसे ही तो हम कहेंगे कि हम एचआर एक्सपर्ट बन जाते हैं। पर ये दोनों को मैनेज करना जो है बहुत हार्ड है। दूसरी बात, यूनिटरी अप्रोच जब आप समझ रहे हैं तो ये बात ध्यान में होना चाहिए कि यूनिटरी अप्रोच बिलीव करती है, ये मानती है कि वर्कर्स में यूनिटी है, मैनेजमेंट वर्कर जो है भाई भाई हैं, इन लोगों में भाईचारा है। लेकिन कई बार होता है कि जो भाईचारा का जो कॉन्सेप्ट है, तो मैनेजमेंट जो भाई है कभी कभी अपने वर्कर्स का चारा खा लेता है, मतलब उनका वेज खा लेता है, वेज नहीं देता है वक्त पर, उनका पेमेंट सही से नहीं करता है, जिस कारण रिफ्ट हो सकता है। लेकिन फिर ये देखिए इन लोगों का कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं क्या कि लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ है ही नहीं, हम लोग तो फैमिली हैं, फैमिली में कोई किसी को ऐसा हो सकता है क्या कि कानून के दरवाजे तक घसीट करके ले जाए, कोई किसी की खिंचाई करे, कोई किसी पर केस करे, कोई किसी को सताए, कोई किसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग कॉन्सेप्ट है यूनिटरी अप्रोच। खैर, आप समझ रहे हैं तो देखिए कि किस तरीके से यूनिटरी अप्रोच को मानने वाले किन किन बातों पर उनका फोकस रहा था। इसके अलावा इस थ्योरी को मानने वाले जो इसके बिलीवर्स हैं, उनको लगता था कि
ये जो कन्फ्लिक्ट है वो नॉन परमानेंट है, ये परमानेंट है ही नहीं। छोटा मोटा तकरार हो गया तो भाई हैं तो परिवार वाले ना, एक दूसरे में मिलकर सलटा लेंगे। तुम बाहर से क्यों झांक रहे हो हमारे मैटर में, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसके अलावा अगर छोटी मोटी फाइट है तो दो वर्कर और मैनेजमेंट दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से मिलकर बांट कर बातें कर ले, एक दूसरे से सजेशन ले ले, एक दूसरे का जो भी दिक्कत है उस पर बात करके उसको हल कर ले। लेकिन हाँ, कोई बाहर से नहीं आएगा भाई। दो लोगों के प्यार में, वर्कर और मैनेजमेंट के प्यार के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा कबाब में हड्डी बनने के लिए। इसके अलावा जब कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, यूनिटरी अप्रोच को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़ा रिफ्ट कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट है ही नहीं, डिसकंटेंटमेंट है ही नहीं, तो स्ट्राइक कौन करेगा भाई? तुम स्ट्राइक करोगे? तुम अपने पिता के समान मैनेजमेंट जो कि तुमको सैलरी दे रहा है, तुमको वेज दे रहा है, तुम उसके सामने दरवाजे पे बैठोगे कि हम काम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं करना है। वेल, है तो बहुत इंटरेस्टिंग। तो स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक का कंसेप्ट, किसी प्रकार का ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट पूरी तरीके से यूनिटरी अप्रोच वाले नकार रहे हैं। अब यूनिटरी अप्रोच का जो है कुछ उद्देश्य है। ये अप्रोच मोटा मोटी क्या कहना चाह रहा है, इसकी क्या खासियत है वो सुन लें। इस अप्रोच का पहला मकसद यही है कि इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में हारमोनियस वर्क इन्वायरमेंट हो, पीस बना रहे, शांति हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी का सिर फोड़ रहा हो, वर्कर्स मैनेजमेंट का सिर फोड़ रहा हो, मैनेजमेंट वर्कर्स को कुटाई कर रहा हो, और बीच में तो भाई किसी को आना नहीं, याद रखिएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरी ऑब्जेक्टिव जो है कि जब हम एक दूसरे को फैमिली मान रहे हैं, वर्कर क्लास है और मैनेजमेंट एक दूसरे को फैमिली मान रहे हैं, तो हमारी बातें एकदम खुल के ओपन होनी चाहिए। आर पार ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ सामने है। हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातों को रखें और पॉजिटिव करें, वर्क कल्चर, वर्क प्लेस को सुंदर सुखी बनाएं, और ये कोशिश है यूनिटरी अप्रोच की। तीसरी बात, यूनिटरी अप्रोच का एक उद्देश्य ये भी है कि किसी भी बाहरी पार्टी का इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस जो है वो यूनिटरी अप्रोच को नहीं पसंद है। यूनिटरी अप्रोच साफ साफ कहता है कि दो लोगों के प्यार के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, और तीसरा अगर आ गया ना, मतलब प्यार ही नहीं था, फिर ये दूसरा अप्रोच बन जाएगा। इसका ये मतलब है कि चाहे कोई गवर्नमेंट एसोसिएशन हो, कोई एसोसिएशन हो, एम्प्लॉयर एसोसिएशन हो, ट्रेड यूनियन हो, कोई ट्राइब्यूनल्स हो, कहीं भी सेटलमेंट करने वाली कोई ऐसी बॉडी हो, कोई भी सरकारी व्यवस्था, कोई भी बीच बचाव करने नहीं आएगा, क्योंकि हम लड़ ही नहीं रहे हैं, तो तुम बीच में कैसे आओगे? इसकी बातें कर रहा है यूनिटरी अप्रोच। और लास्ट का स्लाइड है, मैंने 2 बार कर दिया है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं तो फिर कहना ही क्या है, बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जमेगा। यूनिटरी पर्सपेक्टिव को सबसे पहली अगर किसी ने क्वाइंड किया, सामने लाया, तो वो थे एलन फॉक्स, 1966, आपको दिख रहा होगा स्लाइड में। वो क्वाइंड तो किए, उन्होंने इस बात को लाया तो सामने, लेकिन वो बहुत बड़े इसके सपोर्टर नहीं रहे। उनको भी ये एहसास हुआ कि ये जो राम राज्य व्यवस्था है, जो राम राज्य सिस्टम है, कि कुछ भी गलत ही नहीं होगा, वर्कर मैनेजमेंट लड़ेंगे ही नहीं, किसी का सिर नहीं फूटेगा, कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, कोई हो हल्ला हंगामा नहीं होगा, तो फिर कैसे काम होगा? तो देखिए, इस पर्सपेक्टिव को मानने वाले, जानने वाले, और इवन एलन फॉक्स ने भी सोचा कि इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने इसलिए लाया जाए ताकि इसके बाद जो हम अप्रोच पढ़ेंगे, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, उसको डिफाइन करने के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए, उसके मतलब को बताने के लिए इसको सामने लाना जरूरी था। दूसरी बात, इस पूरी की पूरी थ्योरी का, यूनिटरी अप्रोच का डिस्क्रिप्शन यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैप्पी फैमिली है, और इतना ही नहीं, हम लोग सभी लोग अपना, सबका गोल एक जैसा है, सब एक साथ, म्यूचुअल दोनों का इंटरेस्ट है, वर्कर को काम करना है, मैनेजमेंट को काम करवाना है, एक दूसरे का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इसलिए सब साथ हैं और सब खुश हैं, कोई बीच में नहीं आएगा। एजम्पशन क्या है? तो एजम्पशन माना गया है, इसी को लेकर के तो क्रिटिसिज्म है
कि मैनेजमेंट और स्टाफ जो है उनका सेम ऑब्जेक्टिव है। ऐसा होता नहीं है, इसी को तो करवाने के लिए फाइट है कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों एक जैसा सोचने लगेंगे तो फिर हमें लेबर लॉ की ज़रूरत क्या है। मजदूरों का तो हक अधिकार ख़त्म ही नहीं होगा, कोई उस पर कोई लात नहीं मारेगा, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। तो बेसिक सी बात है कि ये एजम्पशन जो है वही खेल गया है ओवरऑल। कन्फ्लिक्ट जो है डिसरप्टिव है, बेमतलब का कन्फ्लिक्ट करते हैं अगर होता भी है। इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्लिक्ट जैसा कुछ है ही नहीं, कोई लड़ेगा नहीं, बस बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है कि कन्फ्लिक्ट अगर 5% दिख भी रहा है तो उसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि हम लोग तो फैमिली वाले हैं। साथ में 5 बर्तन है, आप लोगों ने इस मुहावरे को सुना होगा, थोड़ा बहुत तो खिटपिट करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग इसको मिनिमाइज करें, कम करें। और क्यों, सोच कर देखिए, हैं तो परिवार वाले ना, एक दो बार बहस हो गया, खुद ही मिलके निपटा लेंगे, सलटा लेंगे, सुलटा लेंगे। और अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यह अननेसेसरी ड्रामा है भाई, हम लोग खुश हैं, किसी और को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैनेजमेंट जो है वर्कर को सही से रख रहा है और वर्कर भी खुश है कि भाई मैनेजमेंट मेरे बारे में सोच रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे अप्रोच को क्रिटिसाइज भी इसीलिए किया गया कि अगर वर्कर मैनेजमेंट हैप्पी फैमिली हैं तो फिर मैनेजमेंट चाहे तो वर्कर से कितने घंटों काम करवा ले, उसको सैलरी दे ना दे, हम वो तो मैनेजमेंट मेरे पिता समान है, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से शोषण शुरू हो जाता और हुआ भी होगा। इस अप्रोच को अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिटेल में आप इस तरीके से ही एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। देखिए, ऑथोरिटेरियन और पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, लॉयल्टी इज डिमांडेड फ्रॉम एम्प्लॉय। कहा गया है कि आपको मालूम है कि घर में जब हम लोग सभी एक परिवार हैं तो सबको एक दूसरे के बारे में सोचना है, ऐसा ना हो कोई भूखा मरे। ये अप्रोच बिल्कुल इसी बात को बता रहा है, हमारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को उजागर कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट हमारा पिता है, वो हम सबको चला रहा है। अगर वो चला रहा है उतनी बड़ी इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे सुख दुख का ख्याल रखेगा। लेकिन होता है ना कि कई बार पिता जो हैं वो बंटवारे में चूक जाते हैं, बच्चे जो हैं इधर उधर बिखर जाते हैं, ऐसा होता है। सभी वर्कर्स को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, फेयर वेजेस नहीं मिल पाती है, अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं मिल पाता है, उसके कारण लड़ाई होती है। और अथॉरिटी भी अगर है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग तो मैनेजमेंट है, करने वाले वही हमारे पिता हैं, तो उनके प्रति तो हम आवाज़ उठाएंगे नहीं। और इसके अलावा जितने वर्कर काम करें उनको कहा जाता है कि भाई घर का जो मेन मेंबर है, मुखिया है, जो करता है फैमिली का, वो मैनेजमेंट है। तो हम लोगों को एकदम लॉयल रहना है, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना है और फिर काम करते रहना है। ये रहा यूनिटरी अप्रोच। एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट जो शॉर्ट है, कंटिन्यू उसी को ही उठा करके क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है, तो कंसीडर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही यूनिटरी अप्रोच। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा।